इसी बात को आधार बनाकर श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिल का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कान कुब्जे दुजा कश्चित दासे पति रजा मिला। कान कुब्ज गोत्र का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। बड़ा ही धर्म कर्म प्रिय था, लेकिन कुसंगति के कारण वेश्या को घर में रख लिया। कुसंगति क्या हुई? आदमी के अंदर पाप दो ही द्वारों से जाता है, एक कान के द्वारा, एक आंख के द्वारा। गंदा ना देखना चाहिए ना सुनना चाहिए, और गंदा देखोगे सुनोगे तो बोलना भी अपने आप आ जाएगा गंदा। अजामिल के साथ यही हुआ। खूब विद्वान ब्राह्मण था, वेदों को जानने वाला था, लेकिन क्या किया, एक दिन इसने एक पुरुष को एक वेश्या के साथ आनंद लेते हुए देख लिया कि आहा, वेश्या के साथ कैसे मस्ती से ये आदमी विहार कर रहा है। घर में अपनी खुद की पत्नी थी, बुद्धि बिगड़ गई। उसी वेश्या के घर गया, बोले चलो तुम हमारे घर रहना। वेश्या को पता था ये किसके पास बहुत पैसा है, वेश्या भी आ गया। तो देखो भैया, इतना विद्वान भी जो है भटक सकता है, तो फिर तो हम एक साधारण मनुष्य हैं। और वेश्या को घर में रख लिया। नाम जप के ऊपर एक कथा सुना रहे श्री सुखदेव जी महाराज की, एक नाम जपने, एक नाम ने अजामिल का कैसे उद्धार किया, उसकी सारी कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को विस्तार से सुनाई है। घर में वेश्या को ले आया। वेश्या लालच में आ भी गई। 10 बालक हो गए उसके यहाँ। 9 हो चुके थे, 10वें की तैयारी थी। इतने में संत आए। संतों को रात्रि हो गई थी अजामिल के गांव में। किसी चलते हुए राहगीर से पूछ लिया, भैया यहाँ कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो जिसके यहाँ हमारी संत मंडली का जो है रात्रि विश्राम बन जाए और भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति बता दो। कई लोग आपने देखो गांव में दुष्ट भी होते हैं, मजाक में किसी का मजाक उड़ाने के लिए दुष्ट व्यक्ति का पता बता देंगे। बोले वो बहुत सज्जन है। अजामिल सबसे दुष्ट था। बोले बाबा जी लोग फोकट का खाते हैं, चमटा बजाते हैं, आज देखते हैं इनकी खबर अजामिल लेगा। सो कह दिया अजामिल सबसे धर्मात्मा है, उसी के यहाँ चले जाओ। अजामिल महाराज इतना दुष्ट था कि अगर वो काली पट्टी बांधकर गांव में से निकल जाए तो लोग दरवाजे बंद कर लेते, इतना भय था अजामिल का। महात्मा बेचारे भोले वाले चले गए। संयोग की बात, अजामिल उस दिन घर पर नहीं था, वेश्या अकेली थी। महात्मा ने चिमटा गाड़ दिया और अपने ठाकुर जी को बिठार दिया और बोले दरवाजा खटखटाने लगे। बोले धर्मात्मा का घर है, भगाएगा तो है नहीं, अगर नहीं होगी व्यवस्था तो भूखे सो जाएंगे, लेकिन रुकने को लिए जगह तो देगा आंगन में। जैसे दरवाजा खटखटाया, वेश्या ने खोला। बोले अजामिल भगतराज हैं क्या? महात्माओं ने पूछा। वेश्या बोली, हे भगवान, भगतराज और अजामिल? वेश्या ने कहा, महाराज हमें लगता धोखा कर दिया किसी ने आपके साथ। भगतराज नहीं है अजामिल। अजामिल कुख्यात ढाकू है पूरे क्षेत्र का, नंबर 1 ठोकिया। अब तो महात्मा थोड़े घबरा गए, लेकिन जो गुरुदेव थे उनके प्रमुख महंत थे, तो उन्होंने समझाया, देखो साधुओं को किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराना चाहिए। अजामिल दुष्ट है, आज भगवान ने लगता है इसका उद्धार करने के लिए हमको भेजा। आज तो हम जाने वाले थे, सो अब और नहीं जाएंगे। वेश्या ने हाथ जोड़कर कहे, महाराज अजामिल आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, भोजन नहीं डंडे और मिलेंगे, इसलिए चलते बनो। महात्माओं ने कहा ऐसे जाने वाले नहीं, या तो आज अजामिल के घर में भोजन करके जाएंगे और अजामिल से मिलके भी जाएंगे और उसका उद्धार करके भी जाएंगे। वेश्या कैसी भी थी, लेकिन साधुओं का अपमान नहीं करती थी। उन्होंने कहा महाराज आपकी मर्जी। उसने बेचारी ने वो कहा, सूखा आटा ले लो, आप बना खा लो। महात्मा बना खा करके फ्री हुए ही थे, ठाकुर जी को भोग लगा करके बनाया, खाया, फ्री हुए। इतने में अजामिल आ गया। देखा, अरे हमारे आंगन में साधुओं का डेरा। वही चिल्लाने, किसने कहा इधर बैठने को? उठाओ घंटे कमंडल आसन सब निकलो यहाँ से, और नहीं निकलते तो बताएं। इतने में वेश्या ने सुन लिया कि लगता पतिदेव आ गए। सो वेश्या बाहर निकली, ए स्वामी जी, ऐसे महात्माओं से बात की जाती है? अजामिल सबके लिए दुष्ट था, लेकिन पत्नी से बहुत डरता था। अजामिल पत्नी को बहुत डरता था। कई लोग देखे होंगे बड़े बड़े दरोगाओं को, बाहर तो मूंछ घुमाते हुए आएंगे और अंदर नीचे करके घुसेंगे। ऐसे अजामिल था, बाहर तो उसकी मूंछ ऊपर रहती थी, जब घर में घुसता था तो नीचे कर लेता। बोलो राधे राधे।
ऐसे ही डरता था। होम मिनिस्टर है भाई घर का, कौन? पत्नी होम मिनिस्टर तो होती है। तो प्यारे अजामिल का जैसी पत्नी ने कहा चिल्लाओ मत, महात्माओं से ऐसे बात की जाती। सोए अजामिल तुरंत पूछ डाल करके बोला नहीं नहीं देवी जी हम तो ऐसे कह रहे थे, कौन आ गया कहां से आ गया बिना बिना परिचय के, हम तो ऐसे ऐसे करते। सोए हाथ जोड़ने लगा, बोले हाँ ये महात्मा है, रात भर रुकेंगे सुबह चले जाएंगे। अजामिल ने कहा ठीक है तुम कहती तो रोक लेते, नहीं तो हमें ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। पत्नी के कहने से उसने कुछ नहीं कहा। अब जो साधु थे उनमें जो महाराज जी थे, जो महंत जी थे, उन्होंने सोचा अजामिल के घर की हमने सामग्री खाई है, आटा दाल चावल जो इसने दिया, इसकी पत्नी ने नमक खाया है, इसका उद्धार करना हमारा कर्तव्य बनता है। रात भर महाराज सोए नहीं वो संत, और रात भर भगवान से प्रार्थना करते रहे कोई उपाय सुझाओ जिससे इसका उद्धार हो जाए, क्योंकि उसके बारे में पता चल चुका था कितना विद्वान ब्राह्मण था और ऐसे ऐसे हो गया। तो जब सुबह जाने लगे तो महाराज जी ने अजामिल से कहा अजामिल हमें आपसे दक्षिणा चाहिए। अजामिल बोला भूतों से पूत मांगते हो, यही कुशल मानो कि तुम्हारे लोटा लंगोटा नहीं छुड़ाए जे, नहीं तो आसन वासन सब छुड़ा ला लेकर के तो कान में से ही कह रहे हैं ठुकाई पिटाई होकर के जब जाते तुम। पत्नी को डरता था इसलिए कान में से महात्माओं ने कहा कि भाई मानो कि तुम्हारा कुछ छुड़ाया नहीं, लेहु न बासन बसन चुराई, यही सबसे बड़ी सिबकाई हमारी। महाराज जब ऐसा बोला तो पत्नी को संतों ने देखा तो पत्नी समझी कुछ अजामिल कान में से गड़बड़ कह रहा है। सो पत्नी ने कहा क्या कह रहे हो महाराज, संतों से क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं देवी जी हम तो ये कह रहे हैं महाराज जी कोई सेवा में कमी तो नहीं रही। तुरंत पत्नी को देखते ही उसकी भाषा बदल जाती। अजामिल पत्नी को डरता था, संतों ने सोचा जे अच्छा है इसकी पत्नी से कहते कुछ। देखा कि पत्नी उसकी गर्भवती थी, 9 बच्चे तो हो चुके थे, 10वां होने वाला था। बोले बेटी कितने महीने का गर्भ हो गया? बोले 9वां चल रहा है। बोले बेटी तेरे घर में रहे हम, तुमने भोजन भी कराया, दक्षिणा में तेरे पास कुछ नहीं है, बस एक चीज मुझे दे दे, तो तेरा जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रख देना बस। अजामिल ने सुना, बोले नारायण? आजकल के मॉडल जमाने में नारायण रखेंगे? नारायण मारायण नहीं रखने वाले, हम तो रखेंगे चिंटू पिंटू ये रखेंगे नाम। बोले चिंटू पिंटू तो तुम्हें फिर नरक तक भेज देंगे, वो कल्याण के लिए नारायण का नाम रख ले बेटा। फिर करने लगा कि ऐसे कैसे रख लें, अजामिल का बेटा और नारायण, अजामिल का बेटा तो अजामिल की तरह होगा, हम अपनी तरफ से नाम रखेंगे पत्नी की तरफ। फिर संतों ने देखा, पत्नी ने फिर डांटे, ए जी चुप नहीं रहते, 9 के नाम तो हैं चिंटू पिंटू रिंकू चिंकू तमाम बोलते रहना, एक का नारायण रखने में क्या जाता तुम्हारा? सोई बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी तुम रख लेना। तुरंत उसने मान लिया। पत्नी के डर से बेचारा सब मानता जा रहा है। 9वें महीने की समाप्ति हुई, महात्मा तो चले गए थे, जन्म हुआ, बच्चे का नाम नारायण रख लिया। नारायण रख लिया, लेकिन सुंदर बहुत था, तो नारायण जो बच्चा था उससे प्रेम अजामिल को बहुत होगा। छोटे बच्चे पे प्राय प्रेम होता ही है, माँ बाप का ज्यादा ऐसा व्यवहार में आता है। बाकी माँ बाप को तो सब एक बराबर होते हैं, लेकिन छोटा था तो इसने ज्यादा था। तो दिन भर अजामिल कहता रहता नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण चलो घूमने चलते हैं, नारायण चलो ये खाते हैं, नारायण चलो बेटा ये करते हैं, चलो नारायण तुझे हम ये चीज दिला के लाते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो भी तोतली भाषा में बोले। ऐसे महाराज उससे प्रेम बढ़ गया, दिन भर नारायण नारायण करता रहता। अब महाराज उम्र का भी पड़ाव था, उम्र की समाप्ति हुई, समय आया, पापी महा था, तो कहे इसके लिए कोई भगवान के दूत थोड़ी आएंगे, पार्षद थोड़ी आएंगे, यमदूत ही आए। हमारा जैसे ही अब मरने का समय आया, बुढ़ापा आ चुका था, 90 वर्ष की आयु हो चुकी थी, सोई काले काले भारी भारी देह वाले यमदूत दिखने लगे। यमदूत ज्यों इसको दिखे सोई डर गया, हे भगवान ये तो हमसे भी खतरनाक लग रहे हैं। अजामिल तो जिंदा यमदूत था, उसने फिर वो वाले यमदूत देखे। अब तो महाराज अजामिल को जैसे ही रस्सी फेंक करके खींचने लगे उसके प्राणों को, अजामिल चिल्लाया, उसको तो बेटे ही से सबसे ज्यादा प्रेम था, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही बेटा नारायण कहा,
तो नारायण शब्द तो मेरे गोविंद का है। और इतनी आर्द्रता से उसने चिल्लाया, इतने प्रेम से, इतने हृदय विदीर्ण करते हुए चिल्लाया कि ठाकुर जी ने कहा जाओ अपने पार्षदों से इस अजामिल को तुम इन यमदूतों से मुक्त करा करके आओ। भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और धक्का मार करके यमदूतों को पीछे पटक दिया। यमदूत बोले महाराज हम इसको लेने आए हैं, कोई पुण्यात्मा नहीं है, आप काहे को चले आए? बोले इसने नारायण नाम लिया है, इसने नारायण नाम लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दे दो भगत जी को, उन्हीं को दे दो, पहनाते रहेंगे जिसको भी पहना है। वहीं रख लो आप, जो भी आपके आगंतुक जन हो तो पहना देना। तो नारायण का नाम लिया इसलिए हम इसको बचाने के लिए आए हैं। यमदूतों ने कहा महाराज ये नारायण तुम्हारे जो प्रभु हैं उनका नाम नहीं ले रहा है, अपने बेटे का नाम नारायण ले रहा है। यमदूतों को भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले ठीक है मान लिया कि ये हमारे प्रभु नारायण का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन नारायण तो इसने कहा। बोले हाँ। बोले इतने दिल से कहा कि भगवान को मजबूर होना पड़ा हमें भेजने के लिए। और एक चीज बताओ, करंट है उसको चाहे तुम जानबूझ करके छुओ चाहे अनजाने में छुओ, आग है जैसे, आप चाहे उसे जानबूझ करके हाथ डालो उसमें चाहे अनजाने में डालो, कैसे भी उसको आप स्पर्श करो। किसी और को भेज दो, आप परीक्षित जी बैठे, कोई और स्वागत कर देगा। हाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अजामिल को जैसे ही बचाने लगे तो पार्षदों ने तर्क किया, तो भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया कि हमारे प्रभु का नाम तो अनादि युग से नारायण है, तो हमारे इसका बेटा तो अभी 2-4 साल पहले ही जन्मा था, तो नारायण नाम पहला किसका हुआ? यमदूत बोले नारायण तो उन्हीं का नाम है। और बोले करंट को जैसे जानबूझ करके छुओ चाहे अनजाने में छुओ, आप अगर छूते हो तो आपको करंट लगेगा। ऐसे ही भगवान का नाम सांकेत्यम पारिहास्यम, कैसे भी लो, हंसी मजाक में लो, संकेत में लो, हंसी करते करते बोल दो अरे भैया तुम तो बड़े वो राम जी के वंशज बन रहे, तो राम जी का नाम लेने का फल तुम्हें मिल गया। हाँ? अरे राम 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 ऐसा मत करो, लो राम 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 4-5 बोल दिया तो राम राम कहने का फल मिलेगा। तो सांकेत्यम पारिहास्यम, कैसे भी बोलो फल आपको राम नाम लेने का मिलेगा। भावे को भावे अलख आलस हूँ, भावे को भावे अलख सा सा रे रे गा गा मा मा पा मा धा पा मा गा रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा। भावे को भावे अलख आलस हूँ, भावे को भावे अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस 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 हूँ, भावे को भावे अलग आलस हूँ, भावे को भावे अलग आलस हूँ। सा सा रे रे गा गा मा मा पा मा धा पा मा गा रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा सा सा रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा। भाव को भाव अलग आलस।
हमारे बीच में माननीय पुष्पेंद्र सिंह हजारी जी पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ठाकुर की तरफ से उनको बहुत बहुत कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी प्रभु से कामना। सभी का बंधन स्वागत, जो भी आगंतुक जन और भी आए हैं सभी का बंधन स्वागत। परीक्षित जी की तरफ से यह मंच व्यासपीठ करती है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भाव कुभाव अलग आलस, प्यारे प्रभु प्रेमियों, कैसे भी अगर भगवान का नाम आपके जिह्वा से निकल गया वो आपका कल्याण करेगा। यमदूतों को धक्का मार करके भगा दिया, जाओ आज के बाद अजामिल को हाथ मत लगा लेना। अब तो महाराज कुट पिट करके यमदूत भागे, बोले महाराज ये क्या हुआ। यमराज के पास जाकर के रोने लगे, अपना रस्सा डंडा फेंक दिया। बोले महाराज आज के बाद तुम्हारी नौकरी अब नहीं करेंगे। बोले क्या हो गया। बोले महाराज पीट पिटा करके भाग आए हम तो। किसने मारा। बोले भगवान के जो पार्षद उन्होंने हमारा अपमान किया है। क्या किया। बोले अजामिल को लेने गए थे और अजामिल ने नारायण नारायण 2-4 बार क्या कह दिया, वो तो हमको धक्का मार के भगाने लगे। ऐसे अगर महाराज हर जगह पिटने लगे तो कल के दिन तो अखबार में हेडिंग निकलेगी कि यमदूत रस्तों में पिटे। रोज अखबार वाले निकालेंगे कि यमदूत पिट गए आज। महाराज बता तो दिया करो किसको लेने जाना किसको नहीं जाना, ऐसे पीट पटा करके हमको भगा देते हैं वहां से। जैसे ही नारायण नाम लिया सो यमराज जी ने कहा ज्यादा जोर से मत लो यहाँ नाम। क्यों। बोले अगर ज्यादा जोर से यहाँ नाम लोगे तो नरक में जो जीव बंद है उनके कान में पड़ गया उनका उद्धार हो जाएगा। इतना दिव्य नाम है। बोले हाँ। अच्छा बता दिया महाराज। अजामिल ने उसी नाम का उच्चारण किया है, इसलिए कोई बात नहीं, आज के बाद अजामिल को लेने मत जाना, ठीक है। अजामिल को लेने की बात खत्म कर दी। बोले महाराज तो बता दो किसको लेने जाएं, किसको लेने जाएं। बोले जेवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसने कभी अपनी जिह्वा से प्रभु का नाम न लिया हो उसको लेने जाओ। अच्छा महाराज जिह्वा से नाम ना लिया हो उसको लेने नहीं जाना। बोले हाँ उसको लेने नहीं जाना। जो भगवान का नाम लेता हो उसको लेने नहीं जाना। और किसको लेने नहीं जाना। बोले जो भगवान के भक्तों की सेवा करता हो उसको लेने भी नहीं जाना। उनको भगवान के पार्षद ही लेने जाएंगे मरने के समय पर। बोले और बोले जो कथा में श्रोता बन करके बड़े भाव से कथा सुनते हैं, जो श्रोता हैं उनको भी तुम लेने मत जाना। जो भगवान की कथा सुनता हो उनको भी लेने मत जाना। तो ठीक है महाराज नहीं जाएंगे। बोले जो कथा में सोते हो उनका क्या करें। बोले जो कथा में सोते उनका क्या करना चाहिए, और जो बातें करते उनका क्या करना चाहिए। अब यमराज जी ने सोचा इस पर तो भाई बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्या करना चाहिए। जो बातें करते हैं और सोते हैं। यमराज जी ने कहा जो कथा में बातें करते हैं उनको भी मत लाना। अरे चलो कथा सुनते हो ना सुनते हो श्रोताओं की संख्या तो बढ़ाते हैं कम से कम। और एक आध शब्द तो पढ़ा ही जाता होगा कान में जबकि ले लेकर के, इसलिए उनको भी मत लाना। बोलो राधे राधे। इस प्रकार के जब छूटे बताई यमराज ने अपने पार्षदों को, तो सब पार्षद बोले ठीक है भैया आज के बाद कथा में नहीं जाएंगे हम सब, ना ही हम भगवान के भजन करने वाले को लाएंगे। जो भगवान के भजन करने से रोकेगा, जो नहीं करेगा उन्हें घसीट घसीट करके लाएंगे। यमराज ने कहा ठीक है। दूत कहे नाथ नियम हमको बतलावे, जाए न किसके पास पकड़ किन को हम लावे। धर्मराज जब कहें नाम हरि जो न उचारे, लाओ तिनको पकड़ बिना ही विचारे। जो कथा नहीं सुनते, जो भगवान का नाम नहीं लेते, भारत भूमि में बैठ करके वो प्रकट हो पैदा हो करके उनको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट करके लाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार जब अजामिल ने देखा हे भगवान एक नाम को लेने मात्र से हमारा उद्धार हो गया, अगर जिंदगी भर ले लेते तो आज तो हमारा
प्रभु से दीदार हो जाता है। एक नाम लेने मात्र से उस गोविंद की कृपा प्राप्त हो गई। अगर जीवन भर ले लिया होता और भाव से, ये तो नामाभास की इतनी महिमा है, नामाभास की इतनी महिमा है तो नाम की कितनी महिमा नहीं होगी प्यारे। इसलिए नाम रटते चलो, काम करते चलो। अजामिल सुधर गया और उसी दिन से भगवान का भजन करने लगा और अंत समय में प्रभु के धाम को प्राप्त हुआ। ऐसे अजामिल की मंगलमयी कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने कही। समय का ध्यान रखते हुए हमने थोड़ा संक्षेप में भी कहा। तो प्रभु के नाम की महिमा बहुत ही दिव्य है। इसलिए तो साधु महात्मा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतरा में कहीं आवत नाही, अंतरा में कहीं आवत नाही, अंतरा में कहीं आवत नाही, अंतरा में